हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस 22 में। दोस्तों आज हम देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथमेटिक्स अध्याय 5.1 है, जिसको समांतर श्रेणी यानी कि एपी के नाम से जाना जाता है। हम यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 12th। इसके पहले के प्रश्न हम इसके पहले के वीडियो में दिखा चुके हैं। वीडियो आपके हमारे चैनल पे अपलोड भी है, आपने नहीं देखा है तो जाके वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ये क्वेश्चन कि कैसे इसमें क्या कहा गया है, कैसे ये सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम सवाल को यहाँ पे देख लेते हैं। आप यहाँ पे यदि लगाते होंगे सवाल को तो 5.1 का ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो बिल्कुल जैसा दिया गया है हमने उसको वैसे ही यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ भी दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो दिया क्या गया है, यहाँ पे आप देखेंगे कहा गया है किसी अनुक्रम के संख्याओं की सूची निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित हो। ठीक है, जो सूत्र यहाँ पे दिए गए हैं इनके अनुसार यहाँ पे अनुक्रम जो है वो आपका निश्चित हो गया है। आगे कहा गया है तो जांच कीजिए कि क्या श्रेणी समांतर श्रेणी है। सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आप क्वेश्चन को भली भांति पढ़ लें, क्वेश्चन को आप समझें। जब क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा तो उसका आंसर निकालना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कहा गया है कि निम्न सूत्र के माध्यम से एक अनुक्रम दिया गया है। ठीक है, आगे कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या ये श्रेणी जो इससे बनेगी वो समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये हमको यहाँ पे निकाल के दिखाना है। तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पहला क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए जो सूची आपके पास दी गई है Tn = 5 + 6n, ये पहला आपका है। तो जो Tn यहाँ पे दिया गया है ये आपका n वां पद है। ठीक है, कौन सा पद है? n वां पद है। जब n वां पद होता है तो हम जानते हैं कि ऐसे में सीक्वेंस निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे हम दिखा देते हैं। पहला सवाल आप देखिए, Tn इक्वल दिया गया है आपके पास 5 + 6 + n। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो जब ये n वां पद है तो हम इसका सीक्वेंस कैसे निकालेंगे? n के स्थान पे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद जो आएगा वो पहला पद होगा। n के स्थान पे हम 2 लिखेंगे, जो आएगा वो सेकंड पद होगा। n के स्थान पे हम 3 लिखेंगे, अब इसके कैलकुलेशन के बाद जो आएगा वो थर्ड पद होगा। तो 3 पद आपको निकालना आवश्यक हो जाता है जांच करने के लिए कि दिया गया सीक्वेंस आपका एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले n के स्थान पे 1 लिखते हैं। तो हम जब 1 लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 5 + 6 × n के स्थान पे हमने 1 लिखा। तो इसका कैलकुलेशन के बाद क्या आएगा? यहाँ पे देखिए 6 × 1 = 6, तो 6 और 5 कितना हो गया? 11। तो ठीक है, ये आपका हो गया पहला वाला पद। अब हम यहाँ से निकालेंगे सेकंड पद। जब हम सेकंड पद निकालेंगे तो n के स्थान पे हम 2 लेके चलेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए 5 + 6 × n के स्थान पे हम 2 लिखेंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये आएगा कितना? ये आपका बनेगा, यहाँ देखिए 5 + 6 दूनी 12, 5 17 आपका टोटल यहाँ पे सेकंड पद आ गया। अब ऐसे हम निकालेंगे यहाँ से थर्ड पद। तो n के स्थान पे हम 3 लेके चलेंगे। तो 5 + 6 × 3 आप यहाँ से देखेंगे तो ये 5 है प्लस 6 त्रिक 18। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 23 आएगा। तो 3 पद हमने यहाँ पे निकाल लिया हुआ है। 3 पद की सहायता से हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि ये सीक्वेंस आपका एपी में है कि नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पे आप देखिए ये पहला पद है, यहाँ पे ये सेकंड पद है, ये आपका थर्ड पद है। ठीक है, 3 पद काफ़ी है इसके पता लगाने के लिए। अब हम कैसे पता लगाएंगे? तो आप लोगों को पता होगा कि ये सर्वांतर निकाला जाता है, जिससे कि जब सर्वांतर को कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है, जब सर्वांतर समान होता है तब हम कह सकते हैं कि दिया गया सीक्वेंस आपका एपी में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे 17 में से 11 घटाएंगे तो आएगा आपके पास 6। ऐसे हम यहाँ पे 23 में से घटाएंगे 17 तो आपके पास कितना आएगा? यहाँ पे देख लो 17 × 6 = 23। तो यहाँ भी आ गया आपका 6।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही स्थितियों में कॉमन डिफरेंस आपका 6 आया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये सीक्वेंस आपका जो पहला वाला दिया गया है ये आपका एपी में है। ठीक है, ये सीक्वेंस आपका एपी में है। तो जैसे हमने यहाँ पे ये सवाल को सॉल्व किया, सेम इसी मेथड से आगे की सवाल भी सॉल्व की जाएगी। ठीक है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे बेस बात ये होती है कि आपको पकड़ में आ जाए कि सवाल किस तरीके से लगेगी। जब सवाल का टाइप पता चल जाता है तो उससे संबंधित जितने सवाल होती हैं उन सभी को हम लगा सकते हैं। ठीक है, इनमें से जो भी सवाल आपके समझ में नहीं आती है, यहाँ हमने यहाँ 5 क्वेश्चन दिया गया है, 5 में से हमने एक क्वेश्चन को यहाँ बता दिया है, बाकी 4 क्वेश्चन आपके लिए बचा हुआ है। इनमें से आपको जो भी समझ में नहीं आती है कमेंट में आप लिख दीजिएगा, हम उस सवाल को लगा के आपके लिए पेश कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सवाल आपके समझ में आ गई होगी।